अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान नूर अमीन और आप इस वक्त देख रहे हो गबोल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पर, जहां इस वक्त उसना कुरैशी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है इन मजदूरों के हक में। उसना कुरैशी से ही बात करते हैं कि क्या मसला है। अच्छा उसना ये बताइएगा क्या मसला है, इनके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है और इन पर कितने फ़यार्स काटे गए और इनके जानिब से काटा गया, ये भी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना कुरैशी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरे जो दादा हैं एम कुरैशी साहब वो बानी पाकिस्तान में से हैं। इनके साथ मसला तो 2004 से हो रहा है मेरे ख्याल से, जो मुझे अभी पता चला है, लेकिन बेचारे गरीब हैं, इनकी कोई वो नहीं है, पहुंच नहीं है, तो ये लोग आवाज़ उठाते थे, आवाज़ बैठ जाती थी। ये लोग झुग्गियों में रहते हैं, इनको निकाल दिया गया। कुरैशी सॉल्ट वर्क के लेबर थे ये लोग, और वो कुरैशी साहब मेरे दादा की ज़मीन पे बिफोर पार्टीशन से ये वहीं बैठे थे। इनके 4 फादर्स, ये इनकी 7 जनरेशन हो गई है वहाँ पे। तो अब इनके साथ वहाँ पे जो लोग हैं, बासुख लोग हैं, जो वेरी वेल कनेक्टेड हैं, वो लोग इन पे जुल्म कर रहे हैं और इनकी कब्रिस्तान पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, मस्जिदों पे ताले लगवा दिए हैं और क्या कहते हैं, मंदिर हैं इनकी तोड़ना चाह रहे हैं, मंदिर पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, कब्रिस्तान पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हमने अदालत का दरवाज़ा तो खटखटाया है, लेकिन हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग इसीलिए यहाँ खड़े हैं। ये लोग कोई 300 साढ़े 300 फैमिली है, हाउस होल्ड, ईच हाउस होल्ड में 10 या 8 पीपल रहते हैं। तो अभी तो यहाँ ये चंद लोग आए हैं, दोबारा आएंगे ये तैयारी के साथ। जब तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, सीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इनकी आवाज़ सुनें। मैंने हर तरीके से कोशिश की है इनकी आवाज़ बचाने के लिए, लेकिन इन औरतों की मदद करें। औरतों के राइट्स बना रहे हैं हम, औरतों के हकूक़ पे काम हो रहा है, लेकिन इस गांव में धाबे जी में, ठट्टा में अभी तक कोई औरतों के लिए नहीं पहुंचा। काफ़ी आवाज़ें जो मैं अपने लेवल पे कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। ना तो मैं कोई पॉलिटिकल फिगर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी, मेरे पीछे कोई बैकिंग है किसी चीज़। मैं ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ और अगर मुझे थोड़ी बहुत भी तालीम है तो मैं इनकी मदद कर सकती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, अदालत में आपने जब पिटीशन फाइल किया तो अदालत की तरफ से क्या जवाब मिला? अभी हमारी चल रही बात अदालत से, अभी तक तो मुझे कोई वो नहीं है शिकायत हम लोगों को, लेकिन आगे अभी तो केस चला है। लेकिन वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं और उनका अदालत से भी ताल्लुक़ वास्ता है। तो ये ना हो कि जी वो जैसे कहते हैं कि डॉक्टर को सपोर्ट करता है, नर्स को सपोर्ट करती है, वकील को सपोर्ट करता है, तो कहीं इस तरीके से ना हो जाए इनके साथ ज़्यादती। तो उसने यही बताइएगा वो कौन बासर लोग आखिर जो इस मुल्क में आइन भी और कानून भी है, इसके बावजूद भी उनके साथ मतलब जुल्म रवा रखा हुआ है। मैं इनकी सेफ्टी के लिए उसका नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि फेम होता है चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं उनको फेम नहीं देना चाहती। लेकिन वो लॉज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वो लॉज को यूज़ कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। नाम नहीं पता होगा तो कैसे मतलब हमारे व्यूवर को और जो पाकिस्तानी आवाम उनको पता चलेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, उनके मतलब एहतिसाब कैसे होगा? मैं इसीलिए नाम नहीं बता रही, जब भी मैं कह रही हूँ वज़ीर आला सीएम जो हैं हमारे मुराद अली शाह साहब, वो किसी को भेजें हमारे पास इन गांव में, हुस्ना बच्चू कोली गोट में, और हमारी इल्तिजा सुने। बिलावल साहब से भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि जी इस हमारी आवाज़ सुने। उन्होंने कहा भी है लेट्स सी कि वो हमें कब अप्रोच करते हैं। जो सिंध से रिलेटेड लोग हैं हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, असीं हुस्ना बच्चू कोली गोट का आया आहियूं। असांजी मस्जिद बंदि करे छॾिया हुआसीं। ऐं हिकिड़ो घर मुसलमान हुयूं असीं, मुंहिंजा बच्चा पढ़णु वञे था, इलाही देरि सां अचे था, वीचारा पढ़ियल वञनि था न, इलाही देरि सां अचे था। और मां आहियां, मूंखे खुटको थिए थो मुंहिंजे बच्चनि जो। और असांजी ॻोठ में जो मस्जिद आहे न उहो बंदि करे छॾिया हुया, असांजी ॻोठ जी मस्जिद बंदि करे छॾिया हुया। असांजे पाणी जी पाइपलाइन तोड़े छॾिया हुया, असांखां भुंगियूं असांजी साड़े छॾिया हुया, असांखां वॾो जुल्म लॻो पियो असांजी। खबर है कौन लोग हैं, मतलब पता नहीं कौन है, बटेरे हैं, पता नहीं कौन है भाई। आते हैं हमारे को छेड़ते हैं, हम जाते हैं बाथरूम हमारे पास नहीं है, बाथरूम के लिए जाते हैं तो वहाँ वीडियो बनाते हैं हमारा। अच्छा हाँ। अच्छा, ये भी उसने ये भी कहा कि आपके साथ हरासमेंट के वहाँ मामलात भी होते रहते हैं। हरासमेंट उसको क्या पता?
छेड़ाछाड़ी के छेड़ाछाड़ी करते हैं, हाँ बहुत छेड़ाछाड़ी करते हैं भाई। साथ हाँ जात मल्ला है, मल्ला। आप बताओ हाँ भाई, अब बच्चे कोर्ट से आए, उसना कुरैशी से आए हैं, उसना कुरैशी से आए हैं। और ये जो उधर बैठे हैं ना, हमारी बहुत छेड़छाड़ करते हैं और पानी के लाइन तोड़ देते हैं और ये बहुत हमारे लिए बहुत करते हैं। हमारे इंसाफ दो भाई, हमको इंसाफ दो। छेड़छाड़ी करते हैं, हमारी औरतों की छेड़छाड़ करते हैं। जुग्गियाँ भी जलाई हमारी, उन्होंने जलाई है। हाँ उसने जुग्गियाँ भी जलाई है। और आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं मतलब आप लोगों को? जमीन से बोलता है उठ जाओ, इधर से निकल जाओ। जमीन से उठ जाओ। हाँ ऐसे जमीन के कागजात वगैरह जो मतलब लीज वगैरह वो आपके साथ है? नहीं है ना, तभी तो वो उठा रहे हैं। हम बरसों से बैठा हुआ है उधर, मेरा दादा परदादा उधर गुजर गया। कोर्ट में पिटीशन फाइल की है? हमारा जो मुकाम है वो भी बोलते हैं, वो कब्रिस्तान हमारा जो है ना वो भी कब्जा करते हैं। वो भी कब्जा किया हुआ है? कब्जा किया हुआ। अच्छा, क्या हुकूमत से क्या कहना चाहोगी, सिंध हुकूमत से? तो हमको ये चाहिए, हमारे इंसाफ चाहिए हमको भाई। इंसाफ चाहिए। हाँ कराची प्रेस क्लब पर हुस्ना कोलीगोड के जो यहाँ वहाँ के वासी और वहाँ के रिहायशी है, वो इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे हुए बाअसर जो वहाँ के लोग हैं और वहाँ के जो वडेरे हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और हुस्ना की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ जो औरतों के साथ हरासमेंट के जो मामले वो भी होते हैं। और इस वक्त ये कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है। इनका कहना है कि अदालत ने भी अपने पिटीशन फाइल किए, उसका भी हमें इंतज़ार है। वज़ीर आला सिंध साहब से और बाबे जो इक़्तिदार है उनसे गुजारिश है, इनकी रिक्वेस्ट है कि इनके जो मुतालबात है वो जल्द हल किया जाए और उनको उन बाअसर लोग के पंजे से आज़ाद किया जाए। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान नूर अमीन को, अल्लाह निगहबान।